अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, एक ऐसा नाम जो कब क्या कर दें कोई अंदाजा नहीं। आज कुछ कहते हैं, कल पलट जाते हैं और अब वो एक बार फिर दुनिया को हिलाने की तैयारी में है। ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने की तैयारी की जा रही है और इस बार निशाने पर सिर्फ ठिकाने ही नहीं बल्कि ईरान के बचे हुए नेता और सैन्य अधिकारी सीधे टारगेट पर हैं। अमेरिकी सेना ने ट्रंप को पूरे प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार करके दे दिया है। कहावत है कि सनकी के हाथ में अगर माचिस हो तो जंगल बचाना मुश्किल है, और यह कहावत इस पूरी स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ और करीब 23 दिन की शांति बनी रही, लेकिन अब यह शांति आखिरी सांसें गिन रही है। सेंटकॉम के कमांडर ने ट्रंप को साफ प्लान बनाकर दे दिया है। छोटा लेकिन बेहद घातक हमला ईरान पर किया जाए। ईरान की बची हुई सैन्य ताकत को खत्म करने का प्लान तैयार किया जा रहा है और सबसे बड़ा टारगेट है ईरान की लीडरशिप। यानी यह कोई सामान्य स्ट्राइक नहीं, यह सीधा फाइनल ब्लो प्लान है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। इसमें पता चलेगी कि अमेरिका आखिर सुपर पावर क्यों है और क्यों वो दादागिरी करता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि आखिर अमेरिका को हाइपरसोनिक मिसाइल निकालने की नौबत क्यों आई। तो इसका जवाब पिछले 2 महीनों की उस कहानी में मौजूद है जो बेहद चौंकाने वाली है। पिछले 2 महीनों में अमेरिका ने ईरान के कई ठिकाने तबाह किए, लेकिन ईरान खत्म नहीं हुआ, उल्टा और ज्यादा चालाक हो गया। ईरान ने लगातार अपने मिसाइल लॉन्चर की लोकेशन बदली, उन्हें गहरे अंडरग्राउंड बंकरों में छुपा दिया और ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जहां अमेरिका के पुराने हथियार पहुंच भी नहीं सकते। यानी अमेरिका के पास ताकत तो है लेकिन निशाना नहीं मिल रहा है, और यहीं से शुरू होती है इस पूरे गेम के डार्क ईगल की एंट्री। डार्क ईगल यानी अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी स्पीड आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा है, रेंज 2700 किलोमीटर से ज़्यादा है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हवा में अपना रास्ता खुद बदल लेती है। मतलब रडार फेल, डिफेंस सिस्टम बेकार और सीधा टारगेट खत्म। यह मिसाइल खास तौर पर बनाई गई है अंडरग्राउंड बंकर के लिए, मोबाइल लॉन्चर्स के लिए, हाई वैल्यू टारगेट यानी बड़े नेताओं को खत्म करने के लिए। अमेरिका की पुरानी PRSM मिसाइल सिर्फ 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन ईरान के टारगेट उससे बहुत ही दूर और गहराई में है। इसलिए सेंटकॉम ने कहा है कि डार्क ईगल का इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो मिशन अधूरा रह सकता है। आपको बता दो कि स्पीड और सटीकता के इस कॉम्बिनेशन से कुछ ही मिनटों में टारगेट हिट हो जाएंगे। कोई चेतावनी का समय नहीं दिया जाएगा, गहरे अंडरग्राउंड बंकर भी सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। कमांड सेंटर, मिसाइल साइट और लीडरशिप पर सीधा असर होगा। बड़े शहरों के पास हमला हुआ तो भारी जान माल का नुकसान भी होने की संभावना है। यानी यह पारंपरिक बमबारी नहीं बल्कि सर्जिकल और विनाशकारी वार होगा, जो एक ही झटके में पूरी तस्वीर बदल देगा। लेकिन दोस्तों, यह सोचना कि ईरान चुपचाप बैठा रहेगा तो ये भी सोचना गलत बात है। ईरान के पास जवाब देने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं। सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, खुर्रम शहर मिसाइल भारी वॉरहेड के साथ है, और फतह मिसाइल जो सटीक और तेज स्ट्राइक के लिए जानी जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ईरान के पास स्वार्म ड्रोन अटैक करने की क्षमता भी मौजूद है, प्लस मिसाइल कॉम्बिनेशन अटैक। यानी अगर अमेरिका एक वार करेगा तो ईरान जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों से एक साथ पलटवार कर सकता है, और इस पलटवार का असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकेगा। आपको बता दूं कि ये जो अमेरिका की हाइपरसोनिक ईगल मिसाइल है, उसे चीन और रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। अगर यह ईरान पर इस्तेमाल हुई तो यह दुनिया को सीधा मैसेज होगा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में अभी भी सबसे आगे है। चीन और रूस दोनों इस हमले को बड़ी बारीकी से देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज ईरान पर जो हो रहा है, कल यही टेक्नोलॉजी उनके सामने भी खड़ी हो सकती है। यानी यह एक जंग नहीं, यह पूरी दुनिया की ताकत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब हालात यह है कि 23 दिन का सीज फायर टूटने की कगार पर है। दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक मिसाइल तैयार खड़ी है और 2 जिद्दी देश सीधे आमने सामने हैं। कहावत है कि जब आग लगती है तो वो घर नहीं देखती, सब कुछ जला देती है। और इस बार अगर यह आग भड़की तो यह सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकती है। हर तरफ से हालात उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल लगता है। दोस्तों, अगर इस बार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ी तो ईरान का साफ कहना है कि वो बाब अल मंदेब भी बंद कर देगा। अगर वो बंद हुआ तो दुनिया में हाहाकार होना तय है। हाहाकार इसलिए कि अभी तक तो हमें सिर्फ गैस और पेट्रोल की ही दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अगर बाब अल मंदेब ख़त्म हुआ
तो यूरोप से आने वाली जितने भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि मेडिसिन, फूड्स के सामान, इंडस्ट्री के सामान और भी बहुत कुछ जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो सारी चीज़ें आना बंद हो जाएंगी। और जब वो सारी चीज़ें आना बंद हो जाएंगी तो भारत के बाज़ार में हम भारतीयों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो हम पेट्रोल और गैस की कमी से ही जूझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर बाब अल मंदेब भी बंद हो जाए तो खाने पीने के सामानें भी शॉर्ट कर जाएंगी। यही वजह है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर इस बार अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई हुई तो युद्ध बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि हम पर हमला हुआ तो इस युद्ध को हम पूरे ग्लोबल युद्ध में बदल देंगे। ईरान का तो ये भी कहना है कि अगर हमारे ऑयल रिफाइनरीज पर हमला हुआ तो रीजन में जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं हम उन पर सीधा अटैक करेंगे और पूरी दुनिया की जो एनर्जी ज़रूरत है हम उसे ख़त्म कर देंगे। सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा हुआ, जिस तरह से पिछले वॉर में हमने देखा कि चीज़ें कितनी ज़्यादा भयानक हो गई थी, एक दूसरे के कंट्रोल से बाहर हो गई थी, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगर वो स्थिति इस बार फिर बनी और दोनों में से किसी एक देश ने अगर ये गलती कर दी, किसी देश का रिफाइनरीज उड़ा दिया, तो फिर यह स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। इसलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद ही ज़रूरी है इस दुनिया के लिए। अच्छा होगा कि ये जो जंग है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, बातचीत से ही हल हो जाए। इस दुनिया को अभी जंग की ज़रूरत नहीं है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।